ने संभावित मंत्रियों के संग आज चर्चा की और मोदी ने सभी को बेहतर काम करने के निर्देश दिए हैं। इन संभावित मंत्रियों को रोड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 100 दिन का एजेंडा और रोड मैप जमीन पर उतारना है, ये बात प्रधानमंत्री ने आज कही है। तो आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण। तीसरी बार लगातार आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो संभावित मंत्री हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही है, आज उनके साथ नरेंद्र मोदी ने सीधे संवाद किया है। 100 दिन का एजेंडा किस तरीके से जमीन पर उतारना है, इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने उन सभी संभावित मंत्रियों के साथ चर्चा की है जो कि मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होने वाले हैं। इसमें कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे, कुछ राज्य मंत्री होंगे, कुछ स्वतंत्र प्रभार होंगे, लेकिन उन सभी को काम किस तरीके से करना है उसके 100 दिन के एजेंडे के बारे में आज प्रधानमंत्री ने ब्रीफ किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज शपथ ग्रहण शाम को 7 बजे होना है। तैयारियां सभी मुकम्मल हो चुकी हैं। जिनको मंत्री बनाया जाना है उनको न्योता पहुंच चुका है और आज ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको आप इस समय देख रहे हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया है। ये सब मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे और आज इनके साथ 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो एजेंडा साफ है, 100 दिन का एजेंडा लेकर के चलना है। मंत्रालयों को उनके संबंधित जो काम है उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रीफ किया गया है। साथ ही साथ जिनको जो विभाग सौंपा जा रहा है, मंत्री उस पर किस तरीके से काम करें, इसको लेकर के भी निर्देशित किया गया है। और अब महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। तो महेंद्र, एक तरफ तो शपथ ग्रहण का इंतजार, दूसरा ये कि आज प्रधानमंत्री ने संभावित चेहरों के साथ चर्चा की है, क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी है वो शपथ लेंगे 7:30 बजे के करीब। मगर उससे पहले अगर क्योंकि मैं मौजूद हूँ दिल्ली यूपी सदर में, यहाँ बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही सूर्य प्रताप शाही जो अंदर गए थे और उसके बाद जो सुरेश खन्ना है जो वित्त मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकल गए थे। मगर जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया किस तरीके से जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो किस तरीके से नए ऊर्जा के साथ, नए विकास के साथ, नए मॉडर्न, नए टेक्नोलॉजी के साथ वो अब काम करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा निराशा हुई। जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो अपनी सीट हार गए। देखिए, सबसे बड़ी जो नेता थी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो स्मृति ईरानी थी, जो कि तकरीबन 1.5 लाख अधिक वोटों से वो हारी। उसका अब खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो तमाम और नेता थे वो बोलने से बच रहे थे जो यहाँ मौजूद थे। मगर इसके साथ ही साथ आपको बता दें क्योंकि मंत्रिमंडल का भी एक तरीके से विस्तार होना है। संभावित जो मंत्री हैं वो आज पीएम के साथ चाय पे चर्चा हो रही थी तो शामिल थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से जयंत चौधरी, अगर आप पूर्वांचल की तरफ से जाएंगे तो वहाँ जो अनुप्रिया पटेल है वो उस बैठक में शामिल है। जितिन प्रसाद जो अभी हाल में ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, वो उन्होंने अपनी सीट जीती है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीएल संतोष, बीएल माफ कीजिएगा, बीएल वर्मा, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे कई चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर यूपी की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम क्षेत्रों की बात करें। अब सर एक ये लाइव जा रहा, अभी देखिए हमारे साथ अभी सुरेश खन्ना सर गए थे, वो अभी वापस जा रहे यूपी सदन। तो लगातार हम बता रहे किस तरीके से जो इस बार का मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, बहुत सोच समझ के किया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता का जो परफॉर्मेंस का उसके बिहाफ पे भी मंत्रिमंडल का विस्तार बिल्कुल किया नहीं जाएगा। महेंद्र, ये बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा जब संख्या ज्यादा थी तो एक तरीके से ज्यादा मंत्री भी हम लोगों को उत्तर प्रदेश के या ज्यादा चेहरे भी उत्तर प्रदेश के दिखते थे। लेकिन इस बार जो जिम्मेदारियां मिलेंगी, संख्या भले ही कम हो लेकिन वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि आगे 27 में विधानसभा के भी चुनाव हैं। क्या उस लिहाज से आपको लग रहा बड़ा महत्वपूर्ण होगा मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से जिन चेहरों को मौका मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए अब जो 2024 की जो लड़ाई होगी आसान नहीं है क्योंकि 2024 का चुनाव जो सरकार तो बन गई है मगर अब ये चुनाव और जो उसके बाद जो आगे की लड़ाई है वो आसान नहीं है क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में और उसके बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार उसी को देखकर किया जाएगा क्योंकि अब ये जो लड़ाई है वो आसान नहीं है क्योंकि इस बार जो भाजपा है वो 300 पार नहीं कर पाई और लगातार ये बात चल रही थी अगर अपने बहुमत पे सरकार नहीं आती तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में, अपने तमाम चीजों को सपोर्ट करने में इनको कहीं ना कहीं मुश्किल आएंगी। तो इस बार तो मंत्रिमंडल का विस्तार है, चेहरा देख के नहीं दिया जा रहा है और इस बार जो मंत्री आएगा उसको ग्राउंड जीरो पे जाने की बहुत जरूरत होगी क्योंकि अभी देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव खत्म होते हैं। चुनाव का परिणाम आते ही जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वीआईपी कल्चर उसको खत्म किया जाएगा।
जो मंत्री हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, विकास की बात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनको बिल्कुल। समझाने और की महेंद्र, अब कोशिश देखना करेंगे। ये होगा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो किस प्रकार का होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे।